दोस्तों आपने देखा होगा आजकल शहरों में भीड़ बहुत बढ़ने रखी है। अब इसका रीज़न क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से भीड़ बढ़ रही है शहरों में। हाँ है, एक रीज़न है, पर ये मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न मैं बताता हूँ। महात्मा गांधी जी ने बोला था, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। अब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, मैं मतलब चाह के भी 100 एकड़ पे हल नहीं चला सकता या फिर उसकी कटाई वगैरह ये सब नहीं कर सकता था। तो मेरे को जरूरत पड़ती थी और लोगों की, जिनको मैं पट्टे पे दे दूँ जमीन वगैरह, और वो मेरे को पट्टा दे देते थे और उनको भी बचत हो जाती थी, उनका घर चलता था। अब आई दोस्तों टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लेके आई ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर और भी तरह की एग्रीकल्चर मशीन वगैरह है। अब एक ट्रैक्टर ही 100 लोगों का काम अकेले कर देता है। अब मेरे पास जैसे 100 एकड़ ज़मीन है, अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है और आदमी वगैरह की। मैं 2 ट्रैक्टर खरीद लूँगा, एक पूरे गांव के गेहूँ एक ही कंबाइन हार्वेस्टर मशीन काट सकती है। तो दोस्तों गांव में फिर बेरोजगारी बढ़ी। अब गांव में खेतीबाड़ी के अलावा तो और कोई काम है नहीं, तो लोग रोजगार की तलाश में शहर जाने लगे। तो यही रीज़न है, इस वजह से शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है। और आप किसी गांव में जाके देख लो, उधर के 30 से 40 या 50% लोग बाहर कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में जॉब कर रहे होंगे या फिर परमानेंटली मूव डाउन कर गए होंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना दोस्तों, ये मतलब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। ये एग्रीकल्चर वाला तो सबसे मेजर अनएम्प्लॉयमेंट था जो इन्होंने क्रिएट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ठीक है यार, मतलब कुल मिला के कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये माँ बाप हैं बेरोजगारी के, इन्होंने इतनी जॉब खाई है।